वेलकम बैक टू पीवीएम स्टडीज़ एंड जैसे कि आपको पता है कि आबकारी विभाग का जो एग्ज़ाम है वो भी जल्दी आने वाला है। तो हम इसके लिए मैथ्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैथ्स पढ़ने वाले हैं और पहला टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम का। ओके, तो फर्स्ट क्लास हमारी नंबर सिस्टम की रहेगी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम बात करें कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो क्लासिफिकेशन, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, है ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बार रूल्स, नंबर ऑफ जीरोस, फैक्टर्स, डिवाइजिबिलिटी रूल्स, फ्रैक्शन, परफेक्ट स्क्वायर रूट्स, है ना, और बात करें तो क्वाइटेंट एंड डिवाइडेंट एंड देन मिक्स क्वेश्चंस पढ़ेंगे, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स हमको अब क्या करना है, कवर करना है। और इसी के तहत हम अब चलते हैं हमारे पहले टॉपिक में, है ना। तो हमारा पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन का। ये आप देख सकते हो, ये देखो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो इससे नहीं बनते हैं, पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जब हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हमें नंबर्स का बेसिक्स होना चाहिए, है ना। कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ भी जाता है, तो हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नंबर्स, ठीक है, नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो नंबर्स होते हैं हमारे 3 टाइप के। एक फर्स्ट होता है हमारा रियल नंबर, ओके, फिर होता है हमारा काल्पनिक नंबर या इमेजिनरी नंबर, एंड थर्ड होता है हमारा मिक्स्ड नंबर। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अगर हम बात करते हैं रियल नंबर के, रियल नंबर का क्या मतलब है, यानी कि 1 2 3 4, ठीक है, एक्सेट्रा, ये चीज़ होते हैं हमारे रियल नंबर। बात करें अगर इमेजिनरी नंबर, यानी कि आयोटा, तो इसकी वैल्यू क्या रहती है, रूट में -1 रहती है। अगर वहीं हम मिक्स्ड नंबर की बात करते हैं, तो मिक्स्ड नंबर में क्या रहेगा, एक तो आपका रियल नंबर रहेगा, क्या रहेगा, एक तो रियल नंबर रहेगा प्लस आपका आयोटा रहेगा। जस्ट लाइक जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखें, तो इसमें क्या रहता है, जैसे कि 5 प्लस आयोटा लेंगे, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इमेजिनरी, वो सॉरी मिक्स्ड नंबर हो जाएगा, ठीक है। और तो चलो हम इसी के साथ चल लेते हैं रियल नंबर्स पर। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, रियल नंबर, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। अब ये 2 तरह की रहता है, एक रहता है आपका इंटीजर और एक रहता है डेसिमल। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इंटीजर्स को पढ़ेंगे, यानी कि निगेटिव इंटीजर, 0, एंड देन होता है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ओके, तो हम सबसे पहले इंटीजर्स पढ़ने वाले हैं। अब देखो इंटीजर्स का क्या सिस्टम रहता है, थोड़ा सा देखो ध्यान से। जैसे अगर मैं कहूँ ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, अगर मैं इसको बोलूँ कि ये है 0, तो इधर साइड क्या आता है आपको पता ही होगा, 1 2 3 4 5, ऐसे आगे तक चलता रहता है ना। अगर हम इस साइड बोलें तो क्या रहता है, -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो अब हमने जैसे कि अभी देखा था कि इंटीजर 3 टाइप के रहते हैं, क्या क्या रहते हैं, एक पहला नेगेटिव इंटीजर, इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स, ओके। अगर ये सारे आपके यहाँ माइनस के जितने भी ये रहेंगे आपके नेगेटिव इंटीजर्स, ओके। अगर हम बात करें इसकी, तो ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं 0, ओके। और अगर बात करें ये जो प्लस में नंबर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, राइट। नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स जो कि आपके कहाँ से शुरू होते हैं, जो कि आपके 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5, और चलते जाते हैं कहाँ तक, इन्फिनेटिव तक, यानी कि ये ख़त्म ना होते हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि होल नंबर क्या है। तो होल नंबर में देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यानी कि 0 प्लस नेचुरल नंबर। अगर हम 0 प्लस नेचुरल नंबर कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 डस इन्फिनेटिव तक, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, होल नंबर हो गए। होल नंबर में बस इतना ही डिफरेंस है कि आपका क्या बन जाता है, 0 प्लस, और ये हो जाता है आपका नेचुरल नंबर। तो आई थिंक आप ये होल नंबर भी समझ गए होंगे। फिर आता है हमारा इवन एंड ओड नंबर। क्या आता है, इवन और ओड नंबर, ठीक है। तो देखो इवन और ओड का सिंपल सा है
कि इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके वंस प्लेस पे क्या आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6, 8, है ना, इनमें से कुछ आएगा, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से अगर कुछ भी आता है तो वो रहता है हमारा इवन नंबर। ओड नंबर की बात करें, अगर आपको वंस प्लेस पे, किस पे, वंस प्लेस का मतलब समझते हो ना, यूनिट डिजिट, है ना, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट पे अगर आपको क्या मिले, 1 मिल जाए, 3 मिल जाए, 5 हो, 7 हो या 9 हो, तो वो क्या होते हैं, ओड नंबर होते हैं। क्या होता है, ओड नंबर। और ये क्या कहते हैं, इवन नंबर रहते हैं। आई थिंक ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर हम जैसे कोई नंबर देते हैं, जैसे हमने बोला 2, 6, 5, 2, 9, और एक दिया हमने 2, 6, 1, 4, 2, तो अब बताओ इसमें से कौन सा इवन है, कौन सा ओड है। अब देखो इधर क्या मिला आपको, 9, और हमने 9 किस में बताया था, आपको ओड में बताया था, तो ये क्या हो जाएगा, ओड नंबर हो जाएगा। ठीक है, और अभी हमने बोला था कि यूनिट डिजिट पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ मांगता है तो वो आपका कौन सा आएगा, इवन नंबर आएगा। आई थिंक ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है एंड कंपोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो किसी से डिवाइजेबल नहीं होते हैं, यानी कि अगर हम बात करें कि फैक्टर्स, है ना, इनके फैक्टर्स कितने रहते हैं, 2 फैक्टर्स रहेंगे। कितने रहेंगे, 2 फैक्टर्स रहेंगे, तो उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। और कंपोजिट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या रहता है, मोर देन 3 फैक्टर्स। ओके, तो इसमें क्या रहता है, ओनली 2 फैक्टर्स रहते हैं, और इसमें आपके रहते हैं मोर देन 3 फैक्टर। 2 फैक्टर जैसे कि हमने बोला 9, ठीक है, और एक हमने 9 बोला, एक हमने बोला 5, ठीक है, एक हमने लिया 14 और एक हमने लिया 17। अब इसमें से आपको क्या करना है, आपको बताना है कि कौन सा प्राइम है और कौन सा कंपोजिट है। अब देखो 9 के फैक्टर्स क्या रहते हैं, एक आपका क्या रहेगा 1, दूसरा 3 और 9 खुद रहेगा। तो इसमें कितने फैक्टर हो गए, 3 हो गए, है ना, 3 या 3 से मोर देन हो गए, तो है ना, यहाँ पे लिखो आप 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स। ठीक है, तो इसमें 3 फैक्टर हो गए, यानी कि ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। अगर वहीं हम बात करते हैं 5 की, तो 5 में क्या फैक्टर होगा, एक तो 1 और एक आपका खुद 5, यानी कि इसके कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं। जब 2 फैक्टर्स हैं तो ये चीज़ क्या हो गई, प्राइम हो गई, राइट। अब ऐसे 14 की बात करें तो इसका क्या होगा, एक तो 1 तो सबका ही होता है, फिर आएगा आपका 2, है ना, फिर आएगा आपका 7। इसमें भी कितने हो गए, मोर देन 3, मतलब 3 फैक्टर्स तो हैं ही ना, तो अगर 3 हो या फिर मोर देन 3 हो तो वो क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर। 17 की बात करें तो एक तो होता है 1 और एक खुद होता है 17, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी प्राइम नंबर। ठीक है, आई थिंक आप ये चीज़ समझ गए होंगे, है ना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है को प्राइम। ठीक है, को प्राइम, इसको हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य, इसको हम कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो सह अभाज्य संख्याएं की बात करें कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो देखो ऐसे कोई भी 2 नंबर्स, है ना, ऐसे कोई भी 2 नंबर्स जिनका HCF क्या है, HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, ऐसे 2 नंबर्स जिनका ऐसे कोई भी पेयर है जिसका HCF क्या आए, 1 आए, तो उनको हम क्या कहते हैं, को प्राइम कहते हैं। यानी कि अगर हमने 3 लिया, ठीक है, एक हमने ले लिया 5, अच्छा बताओ इनका HCF क्या आएगा, इसके फैक्टर्स क्या रहता है, 1 और 3, और इसके फैक्टर्स क्या रहते हैं, एक तो 1 एक 5, तो दोनों में कॉमन क्या मिला आपको, 1 ही मिला ना, तो इसका HCF कितना हो गया, 1। तो फिर ये क्या, ये 3 और जो 5 हैं ये क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे। ओके, आई थिंक आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अगर देखो अभी आप कहोगे कि दोनों चीज़ ओड थी, अब अगर एक इवन हो, एक हमने ले लिया 9, ठीक है, और एक हमने ले लिया 12, तो ये इवन है ये ओड है। अब देखना थोड़ा सा, 9 के फैक्टर्स क्या रहते हैं, 1, 3 और 9। 12 के कितने रहेंगे, 1, 2, 6 और खुद 12। अब देखो खूब बेशक ये एक इवन एक ओड था, लेकिन कॉमन आपको क्या मिला, 1 एंड 1, तो HCF आपका इसका भी क्या आया, 1 आया। इसका मतलब क्या है कि जो 9 और 12 हैं ये कैसे हैं आपस में, को प्राइम है। कैसे हैं,
को प्राइम है। आई थिंक आप ये कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं डेसिमंग्स पे। किस पे आते हैं? डेसिमंग्स पे। डेसिमंग्स में देखो क्या कहता है, टू टाइप्स के अच्छा डेसिमंग तो समझते हो ना, जैसे 1 2 5। तो ये जो पॉइंट आता है इसी को हम क्या कहते हैं? डेसिमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिमंग कहते हैं। ठीक है, जब ये डेसिमंग है तो सबसे क्या पहले हम क्या बात करेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमंग। देखो टर्मिनेटिंग की अगर हम बात करें तो सिंपल सा आप समझना, जैसे मैंने बोला 1/2, इसका डिवाइड दो तो क्या हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। तो ये खत्म हो गया, इसके आगे नहीं आएगा। अब देखो कैसे हो गया, 2 1 डिवाइड जाएगा ये क्या? नहीं जाएगा, तो 0 लगा के पॉइंट बनाएंगे तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा? 0। तो 2 5 क्या हो गया? 10। कट गया, यहाँ पे कुछ बचा क्या? नहीं बचा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा ना। तो इसका मतलब क्या है? 0.25 आ गया है ना। तो यानी कि ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। अगर ऐसे ही हम जैसे बोल देते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने बोला 7/2, तो क्या हो जाएगा? 2 3 6, 1 बचा, डेसिमल अगर 0 आया तो 2 5 10, कितना आ गया? 3.5। ये खत्म हो गया, आगे नहीं चल रहा, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप होते हैं, एक होता है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग कैसा रहता है? मतलब टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन क्या होगा? रिपीट होगा। जैसे कि हमने देखा होगा 1.3 कई बार आता चला जाता है, इसको हम कैसे लिख देते हैं? 1.3 पे बार, ऐसे लिखते हो ना, ऐसे लिखते हैं कई बार। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीट होगा ना 3 बार। ठीक है, अगर हम नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग की बात करें, ना तो रिपीट होगा और ना ही टर्मिनेट होगा। तो जैसे हमने कई बार देखा होगा 1.25682929141 चला जाएगा, ना तो कोई पैटर्न है, ना तो कुछ रिपीट होगा और ना ही ये खत्म होने का नाम होगा। ये कभी खत्म नहीं होगा कितना भी करते रहो। तो इसी को हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। आई थिंक आप डेसिमल समझ गए होंगे क्या होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट है हमारा रीजनल और इरेजनल नंबर्स। अच्छा देखो, रीजनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 4/5। अगर हमने बोला 1 तो क्या ये होगा? बिल्कुल होगा, 1/1 कर सकते हैं। हम बोला 3 होगा क्या रीजनल? तो 3 के अपॉन में 1 तो लिख सकते हो ना। तो ये सारे आपके कैसे होते हैं? रीजनल होते हैं, जिनको आप P/Q में लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका ए रीजनल। तो ए रीजनल कैसे होते हैं? जिसको आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हो, है ना। जैसे कि हमने बोला √7, क्या आप इसको P/Q में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। √3, क्या आप इसको लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। √9, क्या आप इसको लिख सकते हो? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। √9, 9 जो है वो किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो आप इसको कैसे लिखोगे? 3 × 3 करोगे और 3 का आपका पेयर बन गया तो आपको बाहर क्या आ जाएगा? 3, और 3 को आप 3/1 लिख सकते हो। तो ये जो है ये चीज़ क्या होगा? ये आपका रीजनल हो गया। क्या हो गया? रीजनल हो गया। तो अब आपको एक चीज़ समझ आई होगी कि इसके अंदर रूट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? रूट के अंदर एक तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, है ना। रूट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रीजनल नहीं, इरेजनल नहीं होगा, वो रीजनल होगा। ठीक है, तो आई थिंक आप रीजनल और इरेजनल का कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे। अब ये कुछ चीज़ें जैसे मैंने लिख रखी हैं, आप इसको देख लीजिए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जैसे कि 1 2 3 कुछ भी लिखते जाओ। होल नंबर क्या होते हैं? 0, और उसके बाद आगे कुछ भी लिख सकते हो। इंटीजर्स क्या होते हैं? नॉर्मल इंटीजर्स आप देखते हो 1 2 3 4 5 6 सब इंटीजर्स ही है ना। अब बात अलग है कि ये 0 इंटीजर है, ये आपका नेगेटिव इंटीजर है, ये 0 है और ये पॉजिटिव इंटीजर है। अगर हम बात करें रीजनल, जिसको हम P/Q में लिख सकते हैं 1/2, -3/1 कर दोगे। 5 है तो 5/1 हो जाएगा, तो रीजनल हो गया। अब इरेजनल की बात करें तो पाई जो है, पाई की वैल्यू इरेजनल रहेगी, रूट इरेजनल रहेंगे, इस तरह की वैल्यू इरेजनल। रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर आपको जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, है ना। तो आपको इसमें देखो प्लस माइनस डेसिमल सब मिल जाएंगे। यानी कि रियल नंबर क्या बनता है? रियल नंबर क्या होता है आखिर? एक तो आपका क्या होता है? इंटीजर होता है ना। दूसरा आपका डेसिमल रहता है। ठीक है, यही तो होता है।
अभी तो अब पढ़ा ही था, तो ये चीज़ हो जाएगा। फिर आपका इमेजिनरी नंबर आपको समझ में आ गया, रियल प्लस आयोटा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं हम कर चुके हैं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद ये हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर जो कहते हैं उसका क्या सीन है, 1 2 3 4 गिनती करने वाली संख्याओं को कहते हैं। होल नंबर नेचुरल प्लस 0 होता है ना। इंटीजर्स तो नेगेटिव प्लस होल होते हैं। रीजनिंग की बात करें PYQ, है ना। रीजनिंग की बात करें तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें रियल नंबर्स की तो रीजनिंग प्लस रीजनिंग से रियल बनता है। इमेजिनरी जो रहता है उसमें आयोटा होता है। कॉम्प्लेक्स रियल प्लस आयोटा, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप समझ गए होंगे। उसके बाद ये कुछ ट्रिक्स लिखी हुई हैं, आप इनको देख सकते हो, है ना। जैसे कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नहीं होते। ये चीज़ आप समझ गए होंगे आराम से, पहली शुरुआत में बताया था, है ना। फिर आप इंटीजर्स रीजनिंग होते हैं, लेकिन सभी रीजनिंग इंटीजर्स नहीं होते। वहीं अगर हम बात करें कि ट्रिक नंबर 3 √2 रूट और पाई जो रहता है वो हमेशा रीजनिंग होते हैं, है ना। अगर हम बात करें इमेजिनरी का तो स्क्वायर जो रहता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम देख चुके हैं। उसके आगे अब आपको ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इनको सॉल्व कीजिएगा और इनके आंसर्स को कमेंट में पिन कीजिएगा, ओके। तो नेक्स्ट